मैं ना मतलब 7 दिन का था। तो मतलब मैं तो ना तो रोटी खाता था, मतलब तब तो बच्चा था, ना तो दूध पीता था ना पानी पीता था, बस रोता रहता था, मतलब कि कुछ भी पचता नहीं था। उन्होंने बोला कि भाई ये केस हमारे ना बस में नहीं है, अब आप फॉर्म फिल कर दो कि 50-50 चांस है, भी बच भी सकता है, भी अगर कुछ हो गया तो हमारे उसमें नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है हमारी। तो वो बोल रहे ये वही बच्चा है जो मतलब कि आप लेके आए थे ऑपरेशन के लिए। हाँ जी, मम्मी पापा बोल रहे वही बच्चा है। कह रहे हम नहीं मानते कि ये वो बच्चा है। नमस्कार, स्वागत आपका फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल MSGN में कि वेब सीरीज़ रहमत मुर्शिद एक वह वेब सीरीज़ है जिसमें हम आपको उन साथ संगत से, उन लोगों से रूबरू करवाते हैं, परिचय करवाते हैं जिनकी ज़िंदगी डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद बदली है, या यूँ कह लीजिए उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं, कुछ ऐसा उनका वजूद इस डेरा सच्चा सौदा से इस तरीके से जुड़ा कि उनकी ज़िंदगी बहुत से चमत्कार हुए जिसको लोग सुनने के बाद वाकई में दंग रह जाते हैं, दांतों तले उंगलियां चबाने को मजबूर हो जाते हैं। तो ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करते हुए आपको सीधा ले चलते हैं आज के मेहमान के साथ पास, जिनकी ज़िंदगी में चमत्कार हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं उनकी ज़ुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? साहिल इंसान। साहिल जी, कहाँ के रहने वाले हो? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। तो आप पहले ये बताइए कब से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं? मतलब सर फैमिली तो मतलब हमारी 1990 से जुड़ी हुई है। हमने नाम लिया था 2007 में। 2007 में आपने नाम लिया। आज अपनी कितनी उम्र है? सर 20 साल। 20 साल। तो आज तक का आपका जो एक्सपीरियंस रहा, आपने जो देखा, आप एक चंडीगढ़ सिटी बहुत अच्छी एजुकेटेड सिटी है, वहाँ बहुत ओपन माइंड बंदे होते हैं, मतलब हर किसी का अपना अपना अलग नेचर होता है। तो वहाँ इस चीज़ को किस नज़रिए से देखे जाते हैं लोग? बहुत अलग नज़रिए था, हम जानते हैं उनको। तो आपका आज भी डेरे के साथ जुड़ने का क्या मुख्य कारण क्या रहा? वही है जी, जहाँ से हमें सब कुछ मिला है बचपन से लेके अब तक, है ना, कि मतलब छोटी छोटी किसी भी चीज़ की गुरुजी ने कमी नहीं आने दी। कोई भी घर में कोई भी ज़रूरत है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, हर विश पूरी की है हमारी। हाँ जी, बस इसीलिए मतलब जैसे कहते हैं ना, रहमत सतगुरु की रहमत के आगे तो कोई चीज़ वो है ना, तो सतगुरु ने बहुत रहमत की है जी, विश्वास है सतगुरु को। तो आम समाज में आप रहते हैं, आपके साथ आप क्या वो कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ जी, मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं, आपके साथ आपके फ्रेंड्स होंगे, सब कुछ, तो उनका भी मानना अलग, बहुत एक अलग नज़रिया होगा, कुछ कहते होंगे। तो उसके ज़रिए में आप क्या एक डिफरेंस रखते हो उनमें और आपके बीच में? क्या डिफरेंस है? आज वो आप जुड़े हो, क्या आपको यहाँ से क्या बेनिफिट मिल रहा है जुड़ने का? सर बहुत डिफरेंस है, आप खुद सोच के देखिए कि किसी बड़े नगर में चले जाइए, बड़े शहर में आजकल के बच्चे कितने नशे करते हैं, पहली बात तो है ना, और मतलब कि एक माहौल ही अलग है वहाँ का। घर में आना रात को 12-12 1-1 बजे नशे करके, और मतलब कि कोई भी मतलब लड़की है, बहन है, उसको देख के कमेंट करना, उसको देख के। कॉलेज में भी होता है, आप जानते ही हो। और मतलब कि पिताजी ने हमें ये सिखाया कि मतलब भलाई के कार्यों पे चलना है, और मतलब कि जो अपने हम उम्र है उनको भाई बहन मानना है, बड़े हैं जो माता पिता के समान मानना है। और पिताजी ने हमेशा यही सिखाया कि अच्छे कार्य करिए, अच्छे कार्यों पे चलिए, मतलब कि बुराइयों से बच के रहें। हमें बहुत कुछ मतलब कि सीखने को मिला पिताजी। तो आज आप साथ संगत को, दर्शकों को ऐसा क्या बताने वाले हैं कि जिसको सुनने के बाद लोग वाकई में सोचे कि हाँ, कि अगर आज इनका जुड़ने का कारण है तो वाकई में उसके पीछे बहुत बड़ी बात है, लोग भी दंग रह जाएं। ऐसा क्या आपके साथ चमत्कार क्या हुआ करिश्मा, तो ज़रा बताइएगा। करिश्मा सर मेरे साथ हुआ, मतलब मम्मा पापा बताते हैं, मैं ना मतलब 7 दिन का था। तो मतलब मैं तो ना तो रोटी खाता था, मतलब तब तो बच्चा था, ना तो दूध पीता था ना पानी पीता था, बस रोता रहता था, मतलब कि कुछ भी पचता नहीं था। और मम्मा पापा अम्बाला लेके चले गए, अम्बाला सिटी में हॉस्पिटल था एक, तो वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे उन्होंने 2 दिन रखा मुझे। उन्होंने बोला कि भाई ये केस हमारे ना बस में नहीं है, अब भी इसको ना PGI चंडीगढ़ दिखा लो। उन्होंने बोला कि इसके पेट के अंदर कुछ है, मतलब जैसे पत्थरी टाइप होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ थी, कोई स्टोन वगैरह। तो उन्होंने बोला इसको PGI में दिखा लो चंडीगढ़। तो मम्मा पापा वहाँ पे लेके चले गए, तो उन्होंने भी रखा 1 दिन। तो उन्होंने मतलब केस वगैरह देखा, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, तो उनको पता लगा कि इसमें कोई स्टोन है इसके पेट में, कि इसका ऑपरेशन ही हो पाएगा। उन्होंने ना मतलब कि मम्मा पापा से ऐसे बोल दिया कि आप फॉर्म फिल कर दो कि 50-50 चांस है, भी बच भी सकता है, भी अगर कुछ हो गया तो हमारे उसमें नहीं है, जिम्मेवारी नहीं हमारी। हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे ही मतलब कि मम्मी पापा ने बोल दिया ठीक है। उन्होंने ना मम्मी पापा को डेट दे दी कि आप 6 दिन बाद आके ना इसका ऑपरेशन करवा लेना।
तो मम्मा बोलने लगे कि अभी 6 दिन बाद आएंगे, चलो इतना कि बच्चा छोटा है, अब पता नहीं बचेगा कि नहीं, कि हमें तो डेरे पे ही विश्वास है, पिताजी पे विश्वास है कि हम इसको लेके डेरे में चलते हैं, पिताजी रहमत करेंगे तो बच जाएगा। तो मम्मा पापा रात को ही ट्रेन में चढ़ के यहाँ पे आ गए सिरसा डेरे में। चंडीगढ़ से? हाँ जी, चंडीगढ़ से, PGI से। तो मम्मा पापा डेरे में आ गए। तो पिताजी यहाँ पे मम्मा पापा सेवा कर रहे थे सुबह, तो यहाँ से पिताजी यूपी जा रहे थे सत्संग के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो पिताजी को रोका, मतलब कि बोला कि पिताजी ऐसे ऐसे करके बात है कि बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है। तो वहाँ से PGI वालों ने बोल दिया कि ऑपरेशन होएगा। तो पिताजी बोलने लगे कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। पिताजी ने आशीर्वाद दिया और प्रसाद दिया, बोला कि बेटा एक बार ना 10 नंबर कमरे में दिखा लो, वहाँ से दवाई ले लो 1 महीने के लिए, और सिमरन करके डेली 1 घंटा सिमरन करके इसको दवाई देनी है कि ठीक हो जाएगा। तो मतलब कि हमारे जो मतलब आपको पता ही है, जो ओल्ड थोड़े मेंबर होते हैं, ओल्ड वाले पर्सन होते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसे नहीं होएगा ठीक, भी तुम डॉक्टर को दिखा लो। लेकिन मम्मी पापा को पिताजी पे विश्वास था पूरा, उन्होंने नहीं मानी किसी की, बोलते कि पिताजी ठीक करेंगे। उन्होंने कहीं नहीं दिखाया और घर पे ही मम्मा रोज़ सिमरन करके दवाई दे देते। तो ऐसे सिमरन जो गुरुजी ने गुरु मंत्र बताया हुआ है, मंत्र मेडिटेशन, उसका जाप करके 1 घंटा जाप करके तो रोज़ दवाई दे देते। तो ऐसे ही 1 महीने बाद PGI चंडीगढ़ में दोबारा दिखाया, तो वो बोल रहे ये वही बच्चा है जो मतलब कि आप लेके आए थे ऑपरेशन के लिए। हाँ जी, मम्मी पापा बोल रहे वही बच्चा है। कह रहे हम नहीं मानते कि ये वो बच्चा है। वो कह रहे क्यों? कह रहे हम तो मतलब कि केस ही ऐसा था कि ये ठीक हो ही नहीं सकता था ऑपरेशन के बिना, ये कैसे ठीक हो गया, तो लाइलाज था मतलब एक तरह से। तो मम्मा पापा कह रहे कि एक मतलब कि दवा से बड़ी दुआ होती है ना, जो वो भगवान ने दुआ सुन ली। तो डॉक्टर भी बहुत मतलब कि खुश हुए कि ऐसा क्या, हाँ से मतलब कैसे। फिर उन्होंने बताया कि हमारे सरसा में पिताजी है जो डेरा सच्चा सौदा में गुरुजी हैं, तो उनकी रहमत से ठीक हुए, मतलब कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और प्रसाद दिया, दवाई बताई थी तो ठीक हो गया। और देख लो 1 महीने के अंदर ही बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टरों ने भी विश्वास नहीं किया कि ऐसे हो भी सकता है, बस ये पिताजी की रहमत है, गुरुजी की, जो मतलब यहाँ पे एड्स जैसी बीमारी होती है, लाइलाज कोई भी बीमारी होती है, यहाँ पे जाम पीने से, जो पिताजी ने जाम पिलाते थे पहले, वो जाम पीने से बीमारियाँ ठीक होगी, लंगर खाने से अंधों की आंखें रोशनी आ जाती है। ये मतलब रहमत है जी पिताजी की। तो साहिल जी, जब ये वाक़या हुआ, आप ठीक हो गए, डॉक्टर्स ने बता दिया कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप वो बच्चा नहीं है, तो उसके बाद परिवार का क्या रिएक्शन था? आपके जो आपने बताया ओल्ड एज के मेंबर बुजुर्ग होते हैं हमारे, उनका क्या रिएक्शन था इसके बारे में? सर मतलब कि जो मतलब सबसे पहले मम्मा ने नाम लिया हुआ था ना, पिता यहाँ से गुरु मंत्र लिया हुआ था, डेरे से मम्मा ने लिया हुआ था, उसके बाद डैडी ने भी ले लिया था, पापा ने। तो मतलब कि और परिवार जो मतलब मम्मा का ससुराल था वो जुड़े नहीं हुए थे। मतलब कि जब उन्होंने देखा कि ये भाई इतना बड़ा करिश्मा हो गया, तो उन्होंने सब ने ही नाम ले लिया। मेरी दादी जी ने भी नाम ले लिया और मौसी थे, उन्होंने भी काफ़ी मतलब कि मम्मा की वजह से एक पिताजी ने तो सबको मतलब कि अपनी रूहों को निकालना होता है ना, तो पिताजी ने देख लो रहमत की, और आज पूरा परिवार, मौसी हो गए, मतलब कि दादी जी हो गए मेरे, और चाचा सारे वगैरह सब ने नाम ले लिया अब डेरे से, सब डेरे से जुड़े हुए। एक करिश्मे ने लाखों कहते बहुत सी ज़िंदगियों में उजाला कर दिया, तो आज उन सभी का कैसे क्या विश्वास डेरे से सौदा देख? अब तो बहुत विश्वास है जी सबका, डेरे में आते हैं सब, दादी जी भी आए हैं आज, सब डेरे में आते हैं, सत्संग पे भी आते हैं, भंडारे पे भी। पिताजी पे पूरा विश्वास है, बस पिताजी की रहमत है जी, सब अच्छा है। जो साहिल जी हमारे साथ आज मौजूद हैं, इनकी मम्मी ने गुरुमंत्र का जाप किया कंटिन्यू, और उस परमपिता परमात्मा से जहाँ कहते हैं आज पूरी दुनिया विश्वास की बुनियाद पे खड़ी है। हर किसी ने कहा हर काम में विश्वास ज़रूरी होता है, तो इनको विश्वास था अपने गुरु जी पे, और इन्होंने वही विश्वास की आस्था को दृढ़ रखते हुए गुरुमंत्र का जाप किया। जाप करने के बाद जब ये वापस 1 महीना PGI में फिर चेक करवाने गए, तो बिल्कुल वो बोलने लगे कि वो बच्चा नहीं है। तो बिल्कुल साथ संगत जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो लोग आज भी साक्षी हैं, पूरा संसार इस बात का, कि जो लोग आज भी डेरे से सच्चा सौदा या किसी भी आस्था संस्था में आस्था रखते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, उनके साथ कदम कदम पे चमत्कार होते चले आते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, तो जुड़िए हमारे साथ, आप अपना चमत्कार बताइए, हमें कमेंट करके इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी अपना चमत्कार बता सकें। तो साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।